12th Commerce, subject Accountancy, question number 9. Deepak of Delhi sent goods on consignment to Vivek of Ranchi. Deepak consigner and Vivek consignee. In question, prepare necessary accounts in the books of Deepak. Then in the books of Deepak, we prepare consignment account, abnormal loss account. Firstly, we prepare consignment account at cost price. First line, Deepak of Delhi sent goods on consignment to Vivek of Ranchi and charged profit on pro forma invoice at 25% on cost. इसका मीन ये है कि विवेक को दीपक ने गुड सेंड किया है कंसाइनमेंट पर, जो कॉस्ट में 25% मिलाकर किया है, यानी कि इनवॉइस प्राइस पर किया गया है. द एजेंट रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 7% प्लस 3% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन ऑल सेल्स मेड बाय हिम. अब एजेंट को जो कमीशन दिया गया है वो 7% दिया गया है. ये किस पर दिया गया है? टोटल सेल्स पर, प्लस 3% जो डेल क्रेडिट कमीशन होता है मेनली किस पर मिलता है? क्रेडिट सेल्स पर. लेकिन ये जो कमीशन है वो भी किस पर दिया गया है? ऑल सेल्स पर. यानी कि टोटल कमीशन कितना दिया गया है? 10%. डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पर दिए जाने कमीशन है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑल सेल्स पर ही दे दिया, तो दैट मीन्स टोटल कमीशन कितना हो गया? 7 + 3%, 10%. आफ्टर दिस, stock with agent at the beginning of the year 20 bales at pro forma price of rupees 5000. इस लाइन का मीनिंग है कि स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है. बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पिछले साल का स्टॉक हमारा बचा होगा. एजेंट के पास वो स्टॉक पहले से ही है, 20 बेल्स का है, लेकिन इनवॉइस प्राइस पर है. इनवॉइस प्राइस क्या है? 5000. हम अकाउंटिंग किस पर करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर. तब हम 5000 राइट नहीं कर सकते, इसे हम किस पर लेकर आएंगे? कॉस्ट प्राइस पर. तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ दीपक वी प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस. देन वी राइट टू स्टॉक विथ विवेक, या वी यूज कंसाइनी, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं टू ओपनिंग स्टॉक या टू स्टॉक विद विवेक. कितनी बेल्स पहले से ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास? 20 बेल्स. सी 20 बेल्स. परफॉर्मा प्राइस कितना है? 5000. ये इनवॉइस प्राइस है, इसे हम किस पर लेकर आएंगे? कॉस्ट प्राइस पर. 5000 लेट वी कॉस्ट 100, प्रॉफिट इंक्लूड 25 एंड सेलिंग प्राइस 125. इट्स 125. इसे हमें कॉस्ट प्राइस पर लेकर आना है, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 125. और सेलिंग प्राइस कितना था? 5000. 5000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125. देन वी फाइंड अमाउंट 4000 टू ओपनिंग स्टॉक या टू स्टॉक विद विवेक. अमाउंट 4000. आफ्टर दिस, the following transactions took place during the year ended 31st December 2015. 100 bales consigned at pro forma invoice price 25,000. इसमें दीपक ने विवेक को 100 बेल्स कंसाइनमेंट पर सेंड की है, जिनका इनवॉइस प्राइस कितना है? 25,000. इन द बुक्स ऑफ दीपक इन कंसाइनमेंट अकाउंट वी राइट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. 25,000 इनवॉइस प्राइस है, इसे किस पर लाया जाएगा? कॉस्ट प्राइस पर. देन 100 अपॉन 125, देन अमाउंट 20,000. इसका मीनिंग हुआ 100 बेल्स पर बेल अमाउंट 200. 100 मल्टीप्लाई 200, 20,000. यानी कि 100 बेल्स भेजी गई है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 20,000. 20,000 को 100 से डिवाइड करने पर
पर बेल कितनी होगी, ₹200। फ्रिट एंड इंश्योरेंस पेड बाय दीपक, इसमें कुछ खर्चे किए गए हैं जो किसने पे किए हैं, दीपक, दैट मीन्स कंसाइनर, अमाउंट 1000। टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस अमाउंट 1000। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम विवेक 10,000, इसका कंसाइनमेंट अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने विवेक से एडवांस रिसीव किया है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू विवेक, कंसाइनमेंट का वर्ड कहीं पर यूज नहीं हुआ तो कंसाइनमेंट पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका इफेक्ट नहीं होगा। सेल मेड बाय विवेक, विवेक के द्वारा सेल की गई है 50 बेल्स फॉर कैश 12,500 एंड 40 बेल्स फॉर क्रेडिट 10,800। इन कंसाइनमेंट अकाउंट वी राइट बाय विवेक सेल्स 50 बेल्स कैश थी, अमाउंट 12,500, 40 बेल्स क्रेडिट, अमाउंट 10,800, टोटल सेल्स 23,300। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट 1,200 एंड ब्रोकरेज allowed by him ₹500। In consignment account we write to Vivek advertisement expenses 1,200 and brokerage 500, total 1,700। The agent receive commission 7% plus 3% on all sales। In consignment account we write to Vivek its commission paid by consignor to consignee। General commission total sales 23,300 multiply 7% amount 1631। इसके पास सेकंड कमीशन जो आया है वो आया डेल क्रेडिटर कमीशन, इट्स आल्सो paid to consignee on total sales 23,300 and amount 699। ये 23,300 पर 3% बोला गया है, टोटल सेल्स पर 3% है तो अमाउंट कितनी आ गई 699। 15 बेल्स वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड 1,400 रिसीव्ड एज कंपनसेशन, यानी कि रास्ते में 15 बेल्स क्या होगी, डैमेज्ड होगी। ये क्या होगा अपने को, अबनॉर्मल लॉस। और कंपनसेशन का मीन्स हमें इसमें से 1,400 रुपीज़ जितने का लॉस हुआ उतने में से 1,400 कंपनसेशन के मिल गए। द डैमेज्ड केस वर सोल्ड फॉर ₹1,100 और उसमें से कुछ डैमेज हुए थे उनको हमने क्या कर दिया 1,100 में बेच दिया। किसने बेचा होगा, कंसाइनी ने। तो कंसाइनी को इस पर भी क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा, 7 + 3% 10%, दैट मीन्स एक्स्ट्रा कमीशन। गुड सेल करवाया 1,100 का, कमीशन मिलेगा 10%, अमाउंट आ गई 110। तो टोटल कमीशन विवेक को कितना मिलेगा 2,440। नाउ वी फाइंड अबनॉर्मल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, इसमें अबनॉर्मल लॉस हुआ है वो 15 बेल्स का हुआ है। देन फर्स्टली वी फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बेल्स। 15 बेल्स एट द रेट ऑफ 200, दैट मीन्स अमाउंट 3,000। लॉस इन ट्रांजिट, देन we include proportionate expenses paid by only consignor, that means Deepak। See, expenses paid by Deepak 1,000 on 100 bales। Abnormal loss on 15 bales, then amount 150। Abnormal loss 3,150। In consignment account we write by abnormal loss amount 3,150। इसके बाद अनसोल्ड स्टॉक फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, टोटल बेल्स 20 ओपनिंग स्टॉक
प्लस 100 बेल्स ये कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजी है। टोटल बेल्स कितनी होगी 120, जिसमें से कंसाइनी ने 50 + 40 90 बेल्स क्या कर दी, सेल कर दी। कितनी बची 30 में से 15 का क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, बाकी कितनी बची 15। तो अनसोल्ड स्टॉक कितनी बेल्स का निकाला जाएगा 15 बेल्स का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बेल्स, कॉस्ट प्राइस क्या थी 200, देन टोटल अमाउंट 3000, एड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस पेड बाय दीपक, और कंसाइनी के खर्चे भी आएंगे, लेकिन कंसाइनी ने इसमें कोई भी खर्चे नॉन रिकरिंग नेचर के नहीं किए हैं। सी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, कमीशन, इट्स ऑल आल्सो इंक्लूड इन रिकरिंग एक्सपेंसेज नेचर, तब हम इसको अनसोल्ड स्टॉक में नहीं लेंगे। और कंसाइनर ने कितने खर्चे किए थे 1000 किस पर किए थे 100 बेल्स पर, बट अनसोल्ड स्टॉक कितनी बेल्स का है 15 का, तब अमाउंट 150। टोटल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 3150। नाउ एड बाय साइड, into side 460 remaining amount is our profit transferred to profit and loss account, it's profit. After this we prepare abnormal loss account. In abnormal loss account we write to consignment, because in consignment account we write by abnormal loss. In abnormal loss we write to consignment account, amount 3150, by Vivek 1100, it's sold by Vivek, then we write Vivek account debit to abnormal loss, 1400 rupees received as compensation, then we write by cash, and remaining it's our proper loss, is transferred to profit and loss account by profit and loss account, amount 650, total amount 3150. Now you can take screenshot